सूरज ने हल्दी घाटी के ऊपर शिथिलता से झकझोरते हुए लाल और अग्नि के रंगों से आकाश को रंग दिया। वर्ष 1576 में महाराणा प्रताप को चारों ओर दुश्मनों ने घेर लिया। मुगल सेनाएं मनसिंह के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं से कहीं अधिक थीं। फिर भी प्रताप एक आग की तरह लड़ते रहे। उनका वफादार घोड़ा चेतक उनकी क्रोधितता के साथ हर सटेप पर साथ थे। तलवारें टकराईं, तीरों की बारिश हुई और युद्धभूमि युद्ध के स्वर से गूंज उठी। प्रताप ने अपनी शक्तिशाली भाला से मुगल सैनिकों को इस ताकत से गिराया कि वीरतम भी हिचकिचाए। लेकिन थकान ने उनकी सेना को जकड़ लिया। एक एक करके उनके योद्धा निरंतर दुश्मन के सामने गिर गए। हार की छाया मंडरा रही थी, लेकिन सरेंडर कभी विकल्प नहीं था। अचानक एक मुगल कमांडर बोला, उसे जिंदा पकड़ो। सम्राट चाहता है कि उसे कैद किया जाए। दुश्मन करीबी आ रहे थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी चेतक ने निंदा की। एक योद्धा और उसके घोड़े ने समझ लिया। प्रताप ने अपनी तलवार का अंतिम वार किया और पहाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। मुगल उनके पीछे थे, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल था। गहरी खाई, चट्टानी चट्टानें और उग्र नदियां उनके सामने थीं। एक समंदर पर प्रताप को समझ में आया, ये दूरी बहुत चौड़ी थी। मुगल घुड़सवार नजदीक थे। उन्होंने फुसफुसाया, ये हमारा आखिरी मौका है मेरे दोस्त। चेतक उन्नति के लिए उछला, मांसपेशियां तनस्त होकर और उड़ा। समय एक पल के लिए ठहर गया, जैसे वे गहरी खाई पर उड़ते हैं, एक भारी झटके के साथ उतरते हुए। प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया, चेतक के पैर कांप रहे थे। युद्ध में एक मुगल बाण ने उसे घायल कर दिया था, फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित रखा। एक अंतिम सांस में चेतक गिर गया। प्रताप अपने गिरते मित्र के पास बैठ गए। दुख में वो बच गए, लेकिन एक भारी कीमत पर। उन्होंने वादा किया, एक दिन वह लौटेंगे, न कि एक भगोड़े के रूप में, बल्कि एक विजेता राजा के रूप में। और इस प्रकार महाराणा प्रताप अराजवाली की तरफ कहीं खो गए, हार चुके नहीं, बल्कि अडिग, एक युग के लिए एक किंवदंती।